ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिसको दिव्य चक्षु कहा जाता है, डिवाइन इंसाइट कहा जाता है। बाबा आकर जब तीसरा नेत्र देते हैं तो आप बुद्धिवान बन जाते हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए बाबा कहते ट्रस्टी बन जाओ। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा का है। जैसे राजा जनक विदेही जनक बने, जीवन मुक्त राजा बने, ऐसे ही बाबा ने कहा आप घर गृहस्थ में रहते ट्रस्टी बन जाओ। बाबा ही सोमनाथ है जो सोम रस पिलाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। ऐसे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। माया भिन्न भिन्न रूप धारण करके आएगी, कोई भी विकर्म नहीं करना, बल्कि याद में इतना रहना है कि विकर्मों से बचे रहें। बाबा जो इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, अटेंशन से पढ़ाई पढ़नी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान बुद्धिवान बने हो। जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान बुद्धिवान बने हो। क्वेश्चन है, आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने तथा राजाई पद का आधार लेने की सहज विधि क्या है? आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने, राजाई पद का अधिकार लेने की सहज विधि क्या है? तुम्हारे पास देश सहित जो भी पुराना कखपन है उसे एक्सचेंज करो, बाबा के हवाले कर दो, पूरा बलि चढ़ो, बाप को ट्रस्टी बनाओ, श्रीमत पर चलते रहो तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे, राजाई पद प्राप्त हो जाएगा। जनक भी बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिली। तुम बच्चे भी बाप को वारिस बनाओ तो 21 जन्मों का अधिकार मिल जाएगा। बाबा को वारिस बनाएंगे तो 21 जन्मों का अधिकार मिल जाएगा। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये भक्त भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा ना जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं, कितना माथा मारते हैं, भक्ति मार्ग में ढूंढते रहते हैं। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब से ढूंढते रहते। भारत में ही पूज्य देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। अब भारत झूठ खंड है। भारत की महिमा बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असल नाम शिव ही है। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता, शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता। और सब नैनहीन बुद्धिहीन है, क्योंकि सब में 5 विकार प्रवेश हैं। रावण ने नैनहीन बुद्धिहीन बना दिया, एक दो को दुख देते रहते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग की स्थापना करने वाला है हेवनली गॉड फादर। अब इस सब भक्तों का भगवान जरूर एक होना चाहिए। सभी नैनहीन हैं, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। भगवान वाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत से तुम्हें बुद्धिवान बनाया जाता। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को, बाप की रचना के आदि मध्यंत को जान जाते हो। इस समय सर्वव्यापी है देहंकार व 5 विकार, इसलिए सब घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई। आगे तुम सब अज्ञान में थे। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही पुजारी बन गए। पूज्य है रोशनी में, पुजारी है अंधेरे में। परमात्मा को आपे पूज्य, आपे पुजारी नहीं कह सकते। वो तो है परम पूज्य।
उसको पूज्य बनाने वाला, सबको पूज्य बनाने वाला, उनको कहा जाता परम पूज्य परमात्मा। श्री कृष्ण को थोड़ा ही ऐसा कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे, निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। है वो भी आत्मा परंतु परम है, इसलिए उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता। आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है। जरूर हम आत्मा हैं, वो परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाला है। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते तुम गाते हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कि परमात्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, नहीं। पहले नंबर का ज्ञान है आत्मा सो परमात्मा कहना, आत्मा को परमात्मा, परमात्मा को आत्मा कहना। आत्मा तो जन्म पुनर्जन्म में आती है, परमात्मा थोड़े पुनर्जन्म में आते हैं। बाबा समझाते तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे, ये सारी ईश्वरीय फैमिली हो गई। अच्छा भला ये तो बताओ तुम माता पिता किसको कहते हो? ये कौन कहते हैं? आत्मा कहती तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तुमको स्वर्ग में मिले हुए थे, तो मात पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम आपके बच्चे बनते हैं। बाबा कहते मैं संगम पर आकर तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए। बाबा आकर समझाते तुम मुझे भूल गए हो, मेरी तो शिव जयंती भी भारत में मनाते। गाया जाता शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? ये ब्रह्मा की बेहद की रात है। संगम पर आकर रात से दिन अथवा नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का किसी को पता नहीं। भगवान है निराकार, मनुष्यों ने तो जन्म पुनर्जन्म उनके तो शरीर के नाम बदलते आए। परमात्मा कहते मेरा शारीरिक नाम ही नहीं, मेरा नाम सदा शिव है। मैं बूढ़े तन में आता हूँ। वह पूज्य था, जो पूज्य था वो पुजारी बना। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं, हम उनके बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। वह शिव बाबा है ऊंचे से ऊंचा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट अपना अपना है, हर एक एक्टर का पार्ट अपना है, हर एक आत्मा में अपना सुख का पार्ट नूंधा हुआ है। बाप कल्प कल्प भारतवासियों को स्वर्गवासी बनाते, उनको भूल गए। कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, अरे अब तो नरक है ना, तो पुनर्जन्म नरक में ही लेंगे, तो फिर तुम उन्हें नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? स्वर्ग में अथाह वैभव है, फिर उनकी आत्मा को बुलाकर नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? पतित ब्राह्मणों को खिलाते हो, प्याज आदि खिलाते हो, वहाँ थोड़े ये होता है। तो देखो भारत की क्या हालत हो गई। भगवान वाच मैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ, तुम फिर से राजाओं का राजा बनेंगे। देवी देवताएं 84 जन्म भोग पूज्य से पुजारी बन गए। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो। साधु भी साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं, ये समझना भूल है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम की रहने वाली हैं, हम आत्मा सो देवी देवता कुल में आएंगी, फिर 84 जन्म भोगेंगी। हम सो आत्मा फिर दैवी कुल, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुल में आएंगे। शिव बाबा जन्म पुनर्जन्म में नहीं आते, सिर्फ आकर भारत को स्वर्ग बनाते। गाया जाता सत्युग में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड दी फर्स्ट, एडवर्ड दी सेकंड, थर्ड चलता, वैसे वहाँ भी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डायनेस्टी चलती। अब तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला, जो ज्ञान का नेत्र है ये तीसरा नेत्र है। बाबा बैठ आत्माओं से बात करते हैं कि तुम ऐसे 84 का चक्र लगाकर इतने इतने जन्म लेते आए हो। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता युग में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42, संगम पर 1। वर्णों का भी चित्र बनाते हैं, इसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण चोटी हैं, इस समय हम ईश्वरीय औलाद हैं। इस समय राजयोग और ज्ञान से हमें सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजा रानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है, हर एक अपने पुरुषार्थ से पद पाएंगे। कोई अगर पूछे अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा,
तो बाबा बता सकते हैं योग से आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं है। पतित पावन कहने से भगवान याद आता है। भगवान है कौन ये नहीं जानते। बाप कहते मैं आता हूँ भारत में, ये मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान था, ये बाप ही बच्चों को समझाते, जिसके फिर बाद में शास्त्र बनते। भक्ति मार्ग में ही ये यादगार बनना शुरू होता। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था, मंदिरों में अथाह धन था। भारत हीरे तुल्य था, अब तो कौड़ी तुल्य है। बाबा आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाबा कहते अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी नारायण को वरने लायक हो। नारद की कहानी है ना, पतित आत्मा पवित्र लक्ष्मी अथवा नारायण को कैसे वर सकेगी। विकार में गए तो पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है। अपने आप को देखा जाता, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं जो बाबा मम्मा के गद्दी नशीन बन सकें। यह है पतित दुनिया, पवित्रता है मुख्य। अभी नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस। ये रुने के पानी मिसल है, मृग तृष्णा के समान राज्य है। इस पर दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता। द्रौपदी कहती है हमारी लाज रखो। ये द्रौपदियाँ हैं ना, बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जितना बुद्धि का योग लगा होगा तो धारणा अच्छी होगी। जितना बुद्धि का योग लगा होगा धारणा अच्छी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में पड़ी जाती है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ तोड़ निभाना है। मरना भी जरूर है। मरते समय मनुष्य को मंत्र देते। बाबा कहते तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूँ। खुशी होनी चाहिए। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो स्वर्ग का मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा पद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने। ये पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। ये पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे उस पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है। बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहाँ तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे बुद्धि योग लगाना है। बाबा कहते परम धाम बहुत दूर दूर से मैं आता हूँ। शिव बाबा कहाँ से आते? बहुत दूर, साकार दुनिया से दूर, सूक्ष्म लोक से पार, परम धाम से बाबा आते हैं। परम धाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच है। वहाँ से आने में मुझे 1 सेकंड लगता है। उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना, अभी तो नर्क पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता। बाप स्वर्ग स्थापन कराते हैं, नर्क का विनाश कराते हैं। बाबा आकर स्वर्ग का मालिक बनाते, बाकी सब आत्माएं शांति धाम चली जाएंगी। आत्मा अमर है तो उसे पार्ट भी अमर मिला हुआ है। ज्योति बिंदु आत्मा अजर अमर अविनाशी है, पार्ट भी अविनाशी है। आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती? आत्मा स्टार है, छोटी बड़ी हो ना सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट्स। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। गॉड फादर नॉलेजफुल है, ज्ञान सागर है, ब्लिसफुल है। वो आकर तुम्हें पढ़ा रहे हैं। जानते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो, पहले पहले बाप का बनना है। और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनके बनते हैं, उसे अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते। बाबा कहते बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। बाबा का सब कुछ हमारा, हमारा सब कुछ बाबा का। दे से जो कुछ है सब मुझे दे दो, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा। फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है सब बलि चढ़ा दो, मुझे ट्रस्टी बनाओ, मेरी श्रीमत पे चलो। जनक राजभाग सहित बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिली। बाबा सब कुछ आपका है। बाबा कहते मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ। सिर्फ मेरी मत पे चलो, भले धंधा करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी श्रीमत पे चलो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। विकर्म कोई भी नहीं करना, माया तंग करेगी
विकर्म नहीं करना, कदम कदम श्रीमत पे चलना तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा तो दाता है, सिर्फ ट्रस्टी बनाते हैं। कहते हो ये बच्चे धन आदि सब भगवान का दिया हुआ है। वैसे भी कहते हैं जो कुछ है सब भगवान का दिया हुआ है। अब भगवान कहते हैं मुझे दो, मैं एक्सचेंज करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ श्रीमत पर चलने से तुम्हें ऐसा श्रेष्ठ बनाऊंगा। यह है राजयोग। ये लक्ष्मी नारायण भी इस राजयोग से ऐसा बने हैं। विरला जैसे लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया, वह खुद नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण इतने धनवान कैसे बने। बिरला जिसने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया, खुद नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण इतने धनवान कैसे बने। बाबा समझाते यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बनेंगे और साहूकारों का सब मिट्टी में मिल जाएगा। जो कुछ है सब मिट्टी में मिल जाने वाला विनाशी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए पवित्रता की धारणा करनी है। दोनों तरफ निभाते हुए पढ़ाई पे पूरा पूरा ध्यान देना है। कोई भी विकर्म नहीं करना, बहुत खबरदार होकर श्रीमत पे चलते रहना है। ट्रस्टी ज़रूर बनना है। माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए पवित्रता की धारणा करनी है। दोनों तरफ निभाते हुए पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना, कोई विकर्म नहीं करना, बहुत खबरदार हो, श्रीमत पे चलते रहना है, ट्रस्टी जरूर बनना है। वरदान है, अपने मस्तक के बीच सदा बाप की स्मृति इमर्ज रखने वाले मस्तक मणि भव। अपने मस्तक के बीच सदा बाबा की स्मृति रखने वाले मस्तक मणि भव। मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाबा की याद रहे, इसी को ऊंची स्टेज कहा जाता है। अपने को सदा इस ऊंची स्टेज पर स्थित रखने वाले श्रेष्ठ आत्मा समझ आगे बढ़ते रहो। जिस ऊंची स्टेज पर रहते हैं वो नीचे की बातों को सहज पार कर लेते हैं, समस्याएं नीचे रह जाती हैं और स्वयं ऊपर हो जाते हैं। मस्तक मणि का स्थान ऊंचा मस्तक है, इसलिए नीचे नहीं आना, सदा ऊपर रहो। मस्तक मणि का स्थान ये ऊंचा स्थान है, इस स्मृति में रहो, इससे नीचे नहीं आना। मस्तक मणि था जिसके मस्तक में सदा बाबा की याद रहे, इसी को ऊंची स्टेज कहा जाता है। अपने को सदा ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रखने वाला श्रेष्ठ आत्मा समझ आगे बढ़ते रहो। जिस ऊंची स्टेज पर रहते हैं वो नीचे की अनेक प्रकार की बातों को सहज पार कर लेते हैं, समस्याएं नीचे रह जाती हैं, स्वयं ऊपर हो जाते हैं। मस्तक मणि का स्थान ऊंचा स्थान है, इसलिए नीचे नहीं आना, ऊपर रहो। स्लोगन है, बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं मस्तक मणि हूँ। मेरा स्थान ऊंचे से ऊंचा स्थान है। बाबा ने मुझे शक्तियां देकर शुभ चिंतक मणि बनाया है, मस्तक मणि बनाया है। इस सर्वोच्च स्थान पर होते मैं एक की याद में स्थित हूं। एक की याद में शक्तियां समाई हैं। एक की याद में ताकत ही ताकत है। बाबा की दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ी, मुझे मस्तक मणि बना दिया, चमका दिया।
एक पर एकाग्र होकर मस्तक मणि की चमक को बढ़ता हुआ देखें। मैं मस्तक मणि हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।